हाय गाइस। तो आज की जो हम बड़ी रेंज देखेंगे तो सॉरी, आज की नहीं, जो 19 तारीख की बड़ी रेंज थी। मैं थोड़ा लेट हो गया था, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, जिस वजह से मैं वीडियो को आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जो मतलब 19 तारीख की जो बड़ी रेंज थी, वो जो स्ट्राइक प्राइस था 37,100। 37,100 की जो स्ट्राइक प्राइस थी, उसमें ही बड़ी रेंज निकली थी। तो ये देखिए 37,100 का जो है, ये देखिए, ये इधर ये देखिए डेट भी आ रही है, और करीब करीब 2 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास ये था। करीब करीब 232 रुपये के आसपास था, 231-32 रुपये के आसपास था। इसमें आ नहीं रहा है, मैंने देखा भी था। तो 231-32 के आसपास था, ये मेरी वॉच लिस्ट में था। तो मैं इस पे देख रहा था इसको बड़ी ध्यान से। तो 232 के आसपास था, ये 232 मान लेते हैं हम सिंपल के लिए। तो 232 के आसपास था। फिर उसके बाद इसने ये देखो दोस्तों, ब्रेकआउट दिया, इसने ब्रेकआउट दिया और सीधा सीधा ये देखे 1200 के, 1200 भी क्रॉस कर दिया, 1209 के आसपास इसने हाई लगा दी एकदम सही। एकदम सही 1200 के आसपास हाई इसने लगाई, तो सीधा 232 से 1200 पहुंच गया। तो अब जो हम देखते हैं, कैलकुलेटर में चलते हैं एंड कैलकुलेशन करते हैं कुछ। तो ये देखिए दोस्तों, 1209 जो इसने हाई लगाया, 1209 एंड माइनस करेंगे हम 232, तो करीब 977 पॉइंट्स हमें मिले इसमें। तो ये बहुत बड़ी रेंज है दोस्तों। तो ये एक तरफ से जीरो से हीरो, जीरो टू हीरो ट्रेड है। तो इसमें देखो 977 का हमें पॉइंट्स मिले, 977 पॉइंट्स मिले। एंड जो अगर हम 300 क्वांटिटी में भी काम करते हैं इसमें, तो देख लेते हैं 300 क्वांटिटी कितने की आएगी। तो 232 के प्राइस पे हमने 300 क्वांटिटी खरीदी। तो जो इन्वेस्टमेंट होगी सिक्स, अप्रोक्सीमेट 70K, मतलब 70,000 के करीब हमने इसमें इन्वेस्टमेंट की। एंड जो फिर रिवॉर्ड देखते हैं, हम 70,000 लगाए तो रिवॉर्ड भी तो करीब करीब अच्छा हमें मिलेगा ही, क्योंकि पॉइंट्स भी काफ़ी बड़े हैं। तो देखते हैं। तो अब ये देखिए दोस्तों, 300 क्वांटिटी एंड मल्टीप्लाई बाय पॉइंट्स 977, तो इजिकल टू देखते हैं, ये देखिए जादू, ये जादू, ये देखिए। तो 2,93,000, इन्वेस्टमेंट कितनी है, 70,000, और प्रॉफिट कितना है, अप्रोक्सीमेट 3 लाख के करीब हमारा प्रॉफिट है। तो देख सकते हो दोस्तों कितनी बड़ी रेंज है। तो हमें स्टॉक मार्केट में जो हम ट्रेडिंग करते हैं, उसमें हमारा रूल्स यही कहता है कि जो लॉसेस है वो बहुत छोटे लेने हैं, और जो प्रॉफिट लेना है वो बड़ा लेना है। अक्सर जो नए ट्रेडर क्या करते हैं, जैसे कि सपोज मैंने पोजीशन ली और वो थोड़ा डाउन चला गया, नीचे चला गया, तो हमें अगर 1,000-2,000 रुपए का लॉस दिखा रहा है, तो हम क्या करते हैं, फिर हम सोचते, वो नया ट्रेडर क्या सोचता है कि दोबारा मेरी पोजीशन पे आ जाए तो मैं इसे एग्जिट कर लूँ, मेरे लॉस तो नहीं होगा कम से कम, कुछ ऐसा सोचता है। पर उस उन्हें यही तो नहीं पता होती, उसके बाद ही तो वो दिखाता है अपना गेम। एंड उसके बाद ही वो दोबारा हाई लगाता है बहुत आगे, फिर बाद में वो जब देखता है, वो देखता है फिर वही 100 वाली चीज पहले 80 पे जाती है तो वो घबरा जाता है, और वापस 100 पे आती है तो उसे बेच देता है। फिर उसके बाद ही तो वो 100 से 200, 300, 400, 500 पॉइंट मिलते हैं। तो वो घबरा जाता है, फिर जब बाद में खोल के देखता है, फिर वो सोचता है कि काश मैं एग्जिट नहीं करता, काश मैं एग्जिट नहीं करता, तो आज मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट होता। तो साइकोलॉजी का गेम है ये, एक तरह से अपने साइकोलॉजी पे कंट्रोल रखना ही तो इसमें स्टॉक मार्केट से रेगुलर अगर पैसे आप कमाना चाहते हो, तो साइकोलॉजी पे और अपना जो भी आपका ट्रेडिंग सेटअप है वो उसे फॉलो करो। तो एंड गाइस, इसका परसेंटेज देख लेते हैं। तो परसेंटेज में हम देखते हैं, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया जो, और हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, अप्रोक्सीमेट 69600। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट थी जो, एंड मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई बाय 100, तो 421%, मतलब 400% का रिटर्न मिला। मीन्स 70, तो नहीं 70, देन 70, देन 70, 70 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो तो करीब करीब ये होगा, तो 721% हमें रिटर्न मिला। तो देख सकते हो दोस्तों रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना बड़ा है। रिस्क 70,000 और रिवॉर्ड करीब करीब 3 लाख का। तो मतलब ये नहीं है कि रिस्क हमने 70,000 लिया तो एकदम से ही जीरो हो जाएगा, नहीं, एकदम से जीरो नहीं होगा, करीब करीब 10,000 15,000 ऐसे नीचे जाएगा। तो तुम देख लोगे, हाँ तुम्हारा भी एक पॉइंट भी, मतलब आपका एक पॉइंट होना चाहिए कि इतने लॉस के बाद मुझे और लॉस में नहीं जाना और इमीडिएट एग्जिट करना है। फिर मतलब ये नहीं सोचना है कि कोई नहीं अब थोड़ी देर में ऊपर आ जाएगा, थोड़ी देर में ऊपर आ जाएगा, ऐसा सोचते रहोगे तो बस होगा तुम्हारा काम, काम तमाम। वो तुम्हारी सारी कैपिटल जो है वो जीरो हो जाएगी, एक बार में कैपिटल सारी उड़ जाएगी। तो कुछ ये ऐसा काम नहीं करना है। तो अपना एक वो रखो कि इतना अगर मेरा लॉस हो जाए तो उसके बाद मैं आज ट्रेडिंग करूंगा ही नहीं। तो एक फिक्स अमाउंट रखो कि इतने का अगर लॉस हो गया तो मैं मुझे ट्रेडिंग करना नहीं करना, चाहे 10,000 हो 15,000 हो, जितना का भी आपका हो, चाहे 5,000 हो या 2,000 हो या 1,000 हो, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कितना लॉस ले सकता है एक दिन में। तो वो अपना लॉस फिक्स रखो। और जो आज ये देखते हैं हम कि ऐसा क्या हो गया कि ये इतना ब्रेकआउट आ गया एकदम सही। तो ये जो हम काम कर रहे थे दोस्तों, वो 37,100 पी पुट पे काम कर रहे थे। तो पुट में होता क्या है, जब हम ये देखिए जब मार्केट अप जाती है तो दो स्ट्राइक प्राइसेस होती है, एक कॉल होती है और एक पुट होती है, जिसे एक होता है सीई और एक होता है पीई। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये देखिए पीई लिखा है, ये पीई, और दूसरे में भी लिखा होगा सीई। तो सीई का प्राइस कब बढ़ता है, जब मार्केट ऊपर जाती है। जैसे ये मार्केट अभी रेड में है, तो इट्स मीन ये नीचे आएगी मार्केट, अगर नीचे आएगी रेड में, अगर ये दिख रहेगी हमेशा, तो उसमें पीई का बढ़ेगा प्राइस। तो पीई का प्राइस बढ़ेगा, तो उस दिन यही कुछ ऐसा ही हुआ था। और अगर ये ग्रीन में रहेगी, जैसे ये सनसेक्स ग्रीन में है, तो ग्रीन में है तो सीई का प्राइस बढ़ेगा। और ये स्ट्राइक प्राइस भी हमें जो सिलेक्शन है वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन भी देख लेना बाकी। एंड जो मतलब 19 तारीख की जो ऐसा क्या हो गया था बीच में कि एकदम से ही ब्रेकआउट आ गया, मतलब मार्केट गिर गई, जिस वजह से पुट का प्राइस बढ़ गया। तो जो मार्केट का जो सेंटीमेंट था वो था कि रशिया यूक्रेन को लेके, जो यूरोपियन मार्केट की नज़र उसी पे थी, रशिया यूक्रेन को लेके। एंड मतलब उन दोनों में ना देखा जाए तो गहराता ही जा रहा था। और मतलब जो लड़ाई बंद होने का कोई ऐसा है, कोई चांस नहीं दिख रहा था कि मार्केट, मतलब लड़ाई जो है वो रुक जाए। तो जिस वजह से, और उसमें मतलब अब पहले तो ये सिर्फ होता था कि रशिया ही यूक्रेन पे हमला करता था, पर अब यूक्रेन भी जो अग्रेशन दिखा रहा है और वो भी अब रशिया पे हमला कर रहा है, जिस वजह से अब जो भयंकर तबाही भी आ सकती है। तो क्योंकि रशिया थोड़ा बहुत ज़्यादा पावरफुल है यूक्रेन से, जिसके पास काफ़ी सारी मिसाइलें हैं, जो वो चाहे तो गेम ख़त्म कर सकता है कुछ मिनटों में। बट वो ऐसा नहीं करना चाहता है। तो यूक्रेन को और ये रशिया को ये जो मैटर है जब तक सॉल्व नहीं होगा, जब तक वॉलेटिलिटी थोड़ी दिखेगी हमें मार्केट में। बाकी हम इसी तरह अपने लेवल्स को आइडेंटिफाई करते रहेंगे, हम देखते रहेंगे। एक ट्रेडर को क्या चाहिए, एक ट्रेडर को बस किसी भी साइड मूवमेंट चाहिए, चाहे वो डाउन साइड हो चाहे अप साइड हो, उसे तो ट्रेडिंग करना है। ये जो ये जो पैनिक जो क्रिएट हो रहा है अभी, जो रशिया यूक्रेन को लेके, वो सिर्फ वो तो इन्वेस्टर के लिए काफी पैनिक क्रिएट करता है, बट जो ट्रेडर है उसके लिए कोई पैनिक, उसे तो बस मूवमेंट चाहिए किसी भी साइड की, चाहे वो अप साइड हो चाहे डाउन साइड हो, उसे मूवमेंट पे काम करना है। जो इन्वेस्टर को अपनी इन्वेस्टमेंट को बचानी होती है। अब मार्केट गिरेगी तो सिंपल बात है, उनकी इन्वेस्टमेंट
जो है वो लॉस होगा उनका। तो कोई भी इन्वेस्टर नहीं चाहेगा कि जो मैंने पैसे लगाए वो लॉस में हो। तो इसी तरह से दोस्तों आगे भी हम देखते रहेंगे अपनी पोजीशन, क्या पोजीशन है, क्या कौन से लेवल आइडेंटिफाई करने हैं। एंड दोस्तों, लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल। एंड कीप वॉचिंग मनी मेकिंग मशीन। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल। एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स सभी को आप शेयर करना इस चैनल को, क्योंकि वो भी देखे। और देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप देखिए, देखे मतलब सारे ही तो देखते ही है, पर उससे कुछ सीखने को भी आपको मिलेगा, कैसे क्या काम हो रहा है ये सब समझने के लिए। वीडियोस देखते रहोगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरी वीडियोस देखो, किसी भी यूट्यूब चैनल को, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है काफ़ी अच्छे अच्छे भी, आपको सिखाएंगे, कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप वहाँ से भी देखो। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ मेरे ही चैनल से देखो। तो थैंक यू गाइस। एंड कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह को सब्सक्राइब मतलब शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी करवा देना उनसे। एंड इसी तरह से नई नई अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू गाइस।